हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग व्याकरण में जो वर्ड विचार पढ़े थे उसमें हम लोग स्वर का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण देख लिए थे। आज हिंदी के कुछ अन्य वर्ड हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और इसको अगर ध्यान ध्यान से न पढ़ो तो प्रश्न छूट जाते हैं। आइए इसको देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अयोगवा, आइए देखते हैं अयोगवा क्या है। 11 स्वरों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं। अंग यानी अनुस्वार, अह यानी विसर्ग, ये स्वरों के बाद आते हैं। इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। वस्तुतः यह स्वर नहीं है, परंतु अन्य स्वर वर्णों के समान इनकी भी मात्राएं लगती हैं, अतः इन्हें भी स्वर के अंत में गिना जाता है। अयोगवाह, इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, केवल स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं और इनकी सदैव 2 मात्राएं मानी जाती है। और जो ये अनुस्वार है, इससे बने शब्द तत्सम के होते हैं। संयुक्ताक्षर की संख्या 4 होती है। 2 विभिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता, इन्हें मिलाकर जोड़ा और लिखा जाता है। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। आइए कौन कौन से देखते हैं। छ क प्लस स बराबर छ, त्र त प्लस र बराबर त्र, ज्ञ ज प्लस ज्ञ बराबर ज्ञ, स्र स प्लस र बराबर स्य। विकसित स्वर, इसको अनुनासिक स्वर या चंद्रबिंदु वाला स्वर भी कहते हैं। आइए पहले इसको सुन। जब किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख एवं नासिका दोनों से निकले तो उस वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। इन स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ के ऊपर चंद्रबिंदु लग जाए, दांत, अंगूठी, चांद, आँख आदि लिखते हैं तो ऊपर चंद्रबिंदु लगा देते हैं। और जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, वहाँ अनुनासिक के स्थान पर केवल बिंदु लगाते हैं। ये चीज़ न लगा के केवल बिंदु लगा देते हैं। जैसे मैं, नहीं, यहाँ मैं की मात्रा रहती है तो बिंदु लगा देते हैं। नहीं में नहीं की मात्रा रहती है तो बिंदु लगा देते हैं, क्योंकि आदि। अनुनासिक का विकास हिंदी से ही हुआ है, इसका विकास संस्कृत से नहीं हुआ, इसलिए इससे बने शब्दों को हम लोग तद्भव में रखते हैं और इससे बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। ताड़नजात व्यंजन या उसको उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, या द्विगुणक व्यंजन भी बोलते हैं, विकसित व्यंजन बोलते हैं। ये कौन सा है? ड के नीचे बिंदु, ढ के नीचे बिंदु, ये दोनों हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में ये 2 नए वर्ण हैं जिनका संस्कृत में नहीं प्रयोग होता है। हिंदी में ड ढ नीचे बिंदु लगाने पर इसकी रचना हुई है। इनके उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है, इसे उच्छिप्त व्यंजन या ऊपर फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। जैसे सड़क, हाड़, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ना आदि जो शब्द हैं, ये इसी से बने हैं। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर स्वर बाहर किया जाता है तो उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे क है तो क प्लस अ बना क। अगर इसको बाहर निकाल देंगे तो क के नीचे हलंत लगा के लिखेंगे। जो ये ताड़नजात स्वर हैं, अलग स्वर में अलग नहीं किया जा सकता है। जो ताड़नजात स्वर हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हलंत नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक वर्ण में 2 चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। जैसे अगर इनके नीचे ड ढ के नीचे बिंदु है, अब इसके आगे हलंत नहीं लगाया जा सकता है। विदेशी स्वर या आगत स्वर, इसमें आ होता है। विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आ कुछ आदि ध्वनियाँ आ गई हैं। कुछ शब्दों के अर्थ को भेद स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। बॉल, डॉक्टर, कॉपी आदि अंग्रेजी शब्द हैं जो आ उच्चारित होते हैं। विदेशी व्यंजन, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 5। कौन कौन से देखते हैं? क, ख, ग, ज, फ। एनसीईआरटी की बुक में तो केवल 3 दिया है। कौन कौन सा? ख, ज और फ को ही मानता है। इन्हें जिह्वा मूली भी कहा जाता है। ये अरबी फारसी के शब्द होते हैं। द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनियाँ, इसको समझते हैं किसे कहते हैं? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। अर्थात जब एक व्यंजन ध्वनि समान ध्वनि से जुड़ती है तो उस व्यंजन को द्वित्व कहते हैं। जैसे पक्का, बच्चा, पट्टी, पत्ता
पट्टी, पक्का, बच्चा आदि कौन से व्यंजन हुए? द्वित्व व्यंजन हुए। संयुक्त अक्षर या संपृक्त ध्वनि, इसको समझते हैं। इसको किसी का जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। क्या हुआ परिभाषा? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। अर्थात जब एक वर्ण के रूप बदलकर नए रूप निश्चित हो गए, इसलिए इन्हें वर्णमाला में स्थान दिए। हिंदी में अन्य व्यंजनों के संयोग प्रचलित हैं, जैसे संबल, क्यारी, नम्रता आदि। इसको व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्यंजन गुच्छ। फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में शब्दकोश व साहित्य कोश की उपयोग की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।